नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 5 चरणों के इस मतदान में और खास करके 5वें चरण के मतदान में क्या कुछ हुआ है और लगातार अलग अलग विधानसभाओं में दौरा करके वहां पर लोगों का मिजाज जानते हुए, लोगों का रुझान जानते हुए हमने क्या देखा और इस बार 5वें चरण में कौन किस पर भारी पड़ा, इन सब बातों पर बात करेंगे। और अखबारों के अंदर क्या कुछ छपा है और अखबार किसकी जीत की कहानी बता रहे हैं, किसकी जीत की गाथा गा रहे हैं और किसकी हार की कहानी बता रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, 5वें चरण का मतदान अहम था और 5वें चरण के मतदान के लिए हम इलाहाबाद में पहुंचे थे, प्रयागराज में पहुंचे थे। और यह खास इसलिए था क्योंकि यहां पर आना सबसे बड़ा जिला जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 विधानसभा सीटों पर कल क्या हुआ उस पर बात करेंगे। और बीजेपी जो इस बार अनुमान लगा रही थी कि आखिरी के 3 चरण, क्योंकि पहले के 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा, आप सबको मालूम है वो किसके पक्ष में गए हैं। लोग खुल करके बोल रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप लगातार देख रहे थे। तो बीजेपी को अब उम्मीद थी कि आखिरी के 3 चरण, 5वां, 6वां और 7वां, इसमें हमारे खाते में कुछ ना कुछ जरूर आएगा और यहां पर जो पहले के 3 चरणों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन ये पहले आखिरी के जो 3 चरण है, इसकी शुरुआत होती उससे पहले ही जो है बीजेपी के लिए झटके की खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी बात करती है अयोध्या की, चित्रकूट की और प्रयागराज की। ये तीनों धर्म नगरी की बीजेपी मिलाकर के बात करती है और बीजेपी को लगता है कि यहां से धर्म का जो है वो एक नया एंगल शुरुआत होगा और यही नया एंगल जो है पूर्वांचल में हवा का रुख बदल देगा। लेकिन अयोध्या में क्या कुछ माहौल था वो हमने आपको दिखाया है, प्रयागराज में क्या कुछ था वो दिखाया, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि जो वोटिंग हुई है कल 12 जिलों की 61 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, वो वोटिंग बीजेपी के लिए एक बड़े जो है वो खतरे की तरह से रही है, क्योंकि वोटिंग 3% कम हुई है। 3% वोटिंग जो है वो कम हुई है 2017 के मुकाबले। 2012 में वोटिंग हुई थी 55% वोटिंग हुई थी 2012 के अंदर और 2012 में इसी 61 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मिलती है 41 सीटें। उसके बाद में क्या होता है, 2017 में 3% वोटिंग बढ़ जाती है, 3% वोटिंग बढ़ गई। बीजेपी को फायदा हुआ 43 सीट का। बीजेपी इन्हीं 61 सीटों में से बीजेपी 50 सीटें जीत गई, 43 सीट ज्यादा सीट आई। लेकिन इस बार 3% वोट जो है वो घट गया है और इस बार वोट हुआ है 54%। 2012 में 55% हुआ, 2017 में 58% हुआ और 2022 में 54% वोट हुआ। 3% वोट जो है गिर गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 2012 वाला जो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का था उसको वो दोहरा पाएगी, क्योंकि जिस तरह से यहां पर लग रहा है और जिस तरह से लोग बोल रहे थे, हम शिराथू के अंदर मौजूद थे जो कि डिप्टी सीएम का विधानसभा है, उनका इलाका है, उनका गढ़ है और वहां पर जो है वो लोग बोल रहे थे कि मामला फंसा हुआ है। और हमने ऐसा नहीं था कि किसी कोने में ले जाकर के 5-10 लोगों से बात कर ली, कोई किसी व्यक्ति किसी एजेंडे से है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे नहीं था। हमने बाजार में, सड़क पर, चौराहे पर, बस में, फल फ्रूट की रेहड़ी पर हर लोगों से बात की, घूम घूम करके बात की और लोगों ने जो कहा वो आपके सामने है। अयोध्या के अंदर जब योगी आदित्यनाथ का रोड शो हो गया था उसके बाद भी हमने लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, जो हिंदू दुकानदार थे उनसे बात की। वो कह रहे थे कि साहब, अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का जो रोड शो था उसमें भीड़ कम आई, अखिलेश के रोड शो में भीड़ ज्यादा आई, अखिलेश का माहौल ज्यादा दिख रहा है, चुनाव कांटे की टक्कर का लग रहा है। ये बातें जब अयोध्या में कही जा रही है, प्रयागराज में कही जा रही है, तो इन बातों का मतलब है साहब, इन बातों का मतलब यह है कि वाकई ये चुनाव जो है 2017 वाला चुनाव नहीं है। क्योंकि अगर 2017 वाला चुनाव होता तो 2017 में तो बीजेपी 61 में से 50 जीतना, यानी एक तरफा सब कुछ जीत जाना। और यहां इस इलाहाबाद की अगर बात करें, जहां पर हम बैठे हैं इस वक्त में, इलाहाबाद में 12 में से 9 सीटें जीत जाना, मतलब कि एक तरफा सब कुछ। लेकिन इस बार कहीं पर ऐसा नहीं था। हमने आपको दिखाया मॉडर्न स्कूल और इलाहाबाद की पश्चिम विधानसभा, जहां पर बीजेपी के
योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, उनके बूथ पर यह हाल था कि 2 लोग बैठे हुए थे, 2 लोग बैठे हुए थे। बाद में बात करने लगे जब 2 बीजेपी की और कार्यकर्ता आ गए, बात किया तो पता चला कि 2 लोगों ने वोट दिया, 2 ने नहीं दिया है। बीजेपी के बूथ पर ऐसे सन्नाटा पसरा हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। तो सारी बातें ये आप देखिए। उसके बाद में एक जो समीकरण है कि आखिरकार ये जो कम वोट हुई है तो इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी को नुकसान करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए, एक छोटा सा आंकड़ा आपको रखते हैं, फिर उसके बाद में कम वोटिंग वाले जो समीकरण है इस पर बात करेंगे। इलाहाबाद के अंदर एक सीट है उत्तरी इलाहाबाद, इलाहाबाद की नॉर्थ जो विधानसभा है उसकी सीट है, नॉर्थ विधानसभा, और वहां पर जो है केवल और केवल 39% वोट हुआ है। अब इस बात के मायने क्या है देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस पूर्वांचल में उनका अच्छा खासा जो है दबदबा है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव इस बार कई बार संकेत कर चुके हैं कि 85% तो हमारा है, बाकी 15 में भी बंटवारा है। यानी सबको मालूम है मुस्लिम, यादव, गैर यादव, ओबीसी, दलित वो किसकी तरफ जा रहे हैं। अब बीजेपी के पास में ब्राह्मण और जो बनिया और जो अपर कास्ट बचती हैं, क्योंकि उसके बाद में अगर बात करेंगे जाटों की और वो तमाम जो समीकरण है वो भी सारे बीजेपी के खिलाफ में जो है वो इस बार दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद में जो 15% वोट बच जाता है, आखिरकार जब लोगों को साफ तौर पर पता है कि 85% वोट अगर जो है वो समाजवादी पक्ष में जा रहा है, तो 15% वाले लोग जो है निकल क्यों नहीं रहे हैं, ये बात आप बताइए। और इसका मतलब ये है जब 40% वोट भी नहीं हो पा रहा है, और वो भी इलाहाबाद के अंदर जब शहर की सीटों पर अगर नहीं हो रहा है, गांव में वोट ज्यादा हो रहा है, और गांव में किसका रुझान होगा, गांव में किसका वोटर है, गांव में जो लोग छुट्टा सांड से कितना परेशान है। स्मृति ईरानी के गढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता अगर इस बात को कहें कि साहब छुट्टा सांड से परेशान है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगली बार सरकार आ गई हम खेती नहीं कर पाएंगे, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता इस बात को कहता है, वो भी स्मृति ईरानी के गढ़ में इस बात को कहता है, हमारे चैनल पर वो वीडियो है, लोगों ने सच्चाई स्वीकार की है, अपना नाम बताया, अपना गांव का नाम बताया है। ऐसा नहीं है फर्जी किसी लोग को खड़ा करके उसके सर पर भगवा गमछा बांध करके उसको बोल दिया कि आप बोल दीजिए कि मैं बीजेपी के समर्थक हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये कुल मिलाकर के जो है समीकरण जो है साफ तौर पर आपके सामने है। सीटें किसकी कितनी आएंगी, 51 में से 61 में से किसकी सीटें कितनी आएंगी। देखिए, चुनाव आयोग की एक आचार संहिता होती है और उसका हम पालन जरूर करते हैं, और उसमें जो है वो कम से कम इस बात को लेकर के रोकथाम है कि आप डायरेक्ट सीटें नहीं बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट सीटें नहीं बता सकते बीच चुनाव के अंदर। हाँ, जब 7 तारीख को आखिरी चरण का जब मतदान संपन्न हो जाएगा, आखिरी वोट डल जाएगी, उसके बाद में सीटें आपको जरूर बताएंगे, और एक एक चरण की कितनी कितनी सीटें आ रही हैं वो आप एक एक करके बताएंगे। लेकिन फिलहाल लग रहा है 2017 वाला संकेत आपको बताते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। 17 वाला चुनाव दूर दूर तक नहीं है, 12 वाला इतिहास क्या समाजवादी पार्टी दोहरा पाएगी, सवाल जो है इस पर है। अगर ऐसा हो पाता है तो यकीनी तौर पर आप मान करके चलिए कि बीजेपी के लिए बड़ा उलटफेर होने वाला है। इतना बड़ा उलटफेर कि उसको शायद कोई जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा हो, अभी शायद उस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा हो। लेकिन अगर पहले के चरणों के 3 चरणों के चुनाव आपने देखे हैं, उसके बाद में चौथे चरण का चुनाव वो आपने देखा है, और 5वें चरण का चुनाव जो है वो आपने देख लिया है, अभी तक का रुझान जो है वो साफ तौर पर धीरे धीरे करके पूरा छन छन करके आपके सामने आ रहा है। तो बहरहाल आगे के 6ठे और 7वें चरण के मतदान में क्या होगा, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, अलग अलग गांवों में, शहरों में, कस्बों में, देहात में, अलग अलग विधानसभाओं पर क्या लोगों के मुद्दे हैं, वो निकाल करके आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।